नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा में संस्कृत से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के लगातार बच्चे कह रहे हैं कि सर संस्कृत के भी क्वेश्चंस करवाइए। तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग करके आपके सामने आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, डर खत्म होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है डर खत्म करना, ताकि परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेटेड कंटेंट मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है तो। चलिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, अध्यापन विधि निर्दिशति। ठीक है, तो पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक बारी देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर पीडीएफ है, इसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप देखिए, जो जो क्वेश्चंस के ऑप्शंस है उसमें ये सारी चीज़ों का आपको जिक्र मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, कथम मतलब कि कैसे, कह मतलब किसे, किम मतलब क्या हो जाएगा, कुत्र मतलब कहाँ। ठीक है, किम मतलब क्या। अब अध्यापन विधि निर्देशित मतलब कि अध्यापन विधि क्या निर्देशित करती है, मतलब क्या बताने की कोशिश करिए। अध्यापन विधि होता क्या है, तो अध्यापन विधि ये होता है कि आपको कैसे पढ़ाना है, इस चीज़ को याद रखिए। आपको किसे पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कहाँ पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यापक तो घर पर पढ़ा सकता है, कहीं भी पढ़ा सकता है। जैसे हम आपको ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पढ़ाना है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, किसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक टेक्निक कि कैसे पढ़ाना है कि बच्चों को समझ में आए। मैं उसी अप्रोच के साथ आप लोगों को अपडेटेड कंटेंट देता हूं, ताकि जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से अगर पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में जल्दी फिट होती हैं। और कैसे पढ़ाना है यही एक कला है। अध्यापक बनना, देखिए सैलरी उठाना तो हर बच्चा जानता है, हर बच्चा टीचर बन जाएगा अगर वो क्वालिफाई कर जाता, पढ़ने में तेज है। लेकिन क्या उसके अंदर ये गट्स है, क्या वो कैसे बच्चों को सिखा सकता है, ये चीज़ आता है। उसी के लिए बहुत बार बार ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाती है कि पढ़ाना सीखिए आप लोग। ठीक है, और इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस डिजाइन किए जाते हैं। कैसे पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ठीक है, कथम मतलब कैसे पढ़ाना है, ये अध्यापन विधि है। क्रेशर से सवाल बनता है, याद रखिएगा, बोध निवेश अर्थो अस्ति। बोध निवेश का मतलब क्या है, ये मैंने बार बार आपको कराया है। सीडीपी में भी प्रश्न बन रहा है, हिंदी में भी बन रहा है। आई मतलब कि आप इंटेलिजेंस लेवल पे हो, +1 कर दिया मतलब कि एक स्तर आप ऊंचा चले गए। तो सामग्री छात्रास्य वर्तमान योग्यता स्तरम स्तोकम उच्चतरा भवितव्या। ठीक है, उच्चतरा भवितव्या। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो वर्तमान योग्यता का स्तर है उसमें से आप एक स्तर और ऊपर उठ जाते हो, उच्चतर आपका एक स्तर और ऊंचा उठता है, उसी को बोला जाता है बोध निवेश। और यहां से देखिए एक सवाल बना आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वही है, क्वेश्चंस की भाषा जो है वो थोड़ी सी बदली जाती है। और संस्कृत थोड़ा सा टफ इसलिए आपको लगता है क्योंकि आप इससे रूबरू नहीं है। तो बस आपको यहाँ पर टैग देखना है, वर्तमान स्तर है और उसमें उच्च एक स्तर बढ़ा देना, उसी को बोध निवेश कहा जाता है। I+1 क्रेशर ने इसके बारे में बात करी थी। बस एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत विश्वास व्यवस्थाया व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलायाः आधारो भवति कथ्यते। मतलब कि अब देखोगे तो एक कहीं ना कहीं एक मूलभूत तथ्य है, प्रस्तावना कह सकते हैं उसको, विश्वास व्यवस्था व्यवहार अथवा तर्क श्रृंखला आधार भवति। मतलब कि कोई आपके पास एक आधार है, किसी चीज़ पर आप बात कर रहे हैं, उस आधार को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो एक चीज़ आधार है, जैसे कि पियाजे ने बताया कि उनकी जो बच्चों की अवस्थाएं होती है 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसके बारे में उन्होंने एक आधार बेस तैयार करा कि पहली अवस्था इंद्रिय गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त होती है, चौथी अमूर्त होती है। तो उन्होंने एक तर्क दिया, प्रस्ताव दिया, तथ्य दिया, व्यवस्था व्यवहार, सारी चीज़ों के बारे में बात करी। तो उनका जो ये बताया गया कथन है, ये बताया गया तर्क श्रृंखला, इसको क्या कहा जाता है, ये जो बताया गया आधार है इसको सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है ना कि भाषा, ना कि शिक्षण, ना ही तर्क संगत लॉजिक। ठीक है, लॉजिक थोड़े समय के लिए काम आता है, लेकिन लंबे समय तक के लिए अगर बात की जाए तो वो सिद्धांत काम आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, लंबे समय के लिए सिद्धांत, ये वाला राइट आंसर होगा। तो देखिए सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो घुमा फिरा करके इसमें पूछे जाते हैं, और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, और मज़ा आएगा दोस्त, कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे पता है आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और यही तो हम चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे, पठन योग्यताशु विहंगम दृष्टिपात। मतलब कि यहाँ पर विहंगम दृष्टि मतलब कि सरसरी निगाहों से देखने की बात की जाती है। जैसे कि आपने देखा और चल दिया, जैसे बाजार में बहुत सारे लोग हैं, अब सबका मुंह ताकते तो आप चलोगे नहीं, तो बस आप देखते जाओगे, सबको देखते जाओगे, लेकिन कोई याद नहीं होगा। लेकिन एक उसमें ऐसा होगा जो आप देखोगे और वो आपको याद हो जाएगा, कोई ऐसा होगा जो आपको परिचित मिल जाएगा। लेकिन सभी पर आप ध्यान से नहीं देखते हो। पूरे मार्केट बहुत सारे लोग दिखते हैं, सबको याद रखते हो क्या? नहीं, इक्का दुक्का लोग याद रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि पढ़ते समय विहंगम दृष्टिपात का क्या मतलब है,
पाठम उच्चे पठितु प्रयुक्त पठन विधि, उच्च पठित मतलब उच्च पठन प्रक्रिया है, मतलब कि बड़े लेवल की प्रक्रिया है, मतलब बहुत गहराई से चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, उच्च लेवल से चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, खो जाना नहीं। सरसरी निगाहों से देखने का मतलब है कि मुख्य पाठों को देखना, सामान्य विचार, ज्ञात प्रयुक्त, तो मुख्य पाठों को जो देख लिया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लिया, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऊपर के जो मोटे मोटे लाइंस में लिखे होते हैं उसको देख लिया, ठीक है ना, जो थोड़े से फोटोज़ वगैरह बने हैं उनको देख लिया, तो उसको सरसरी निगाहों से देखना कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपको कुछ शॉप खोजनी है, दुकान पे शॉप खोजनी है, ठीक है ना, कि मुझे भैया बेकरी की शॉप चाहिए, आप जब जाओगे ना तो सारी दुकानों पे टाइम लगा करके नहीं देखोगे बेकरी की शॉप है कि नहीं, आप जाओगे, देखोगे दाएं बाएं दूर दूर तक देखोगे और एक ऐसा दुकान दिखेगा जो बेकरी की होगी, ठीक है। तो पहले सारे दुकानों को क्या सरसरी निगाहों से देखोगे, फिर जाओगे बेकरी वाले के पास, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है सरसरी निगाहों से देखना, और इसको विहंगम दृष्टिपात संस्कृत में कहा जाता है, इंग्लिश में स्कीमिंग कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर हेल्प मिल रही है। यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो आपके अंदर पेशेंस से आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं और आप सीख भी रहे होंगे, तो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। कस्मिन् पक्षे छात्राः स्वानुभवम् आश्रित्य नवीन ज्ञान निर्माति, तो कहने का मतलब है छात्र के किस पक्ष में, जो छात्र का स्व अनुभव है, जो छात्र का खुद का अनुभव है, वो नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नवीन ज्ञान अगर निर्मित होता है खुद के ज्ञान से तो उसको निर्माणात्मक पक्ष कहा जाता है। निर्माणात्मक मतलब निर्माण करने वाला पक्ष। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ आती है और उससे आप नई चीज़ों को निर्माण करते हैं, नवीन ज्ञान को प्राप्ति करते हैं, तो आपका निर्माणात्मक पक्ष उसको कहा जाता है। तो याद रखिए, निर्माण करना, ठीक है। संरचना, बहुविधि, योग्यता पक्ष, संप्रेषणात्मक, ये से कोई मतलब नहीं है। अपने अनुभव से कुछ नया सीखा मतलब कुछ निर्माण करा, ये आपका राइट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, श्रवण भाषीयता निम्नलिखितेषु कथम महत्वम ददाति, मतलब कि ऑडियो लिंगुअल की बात की जा रही है। श्रवण भाषिता मतलब कि सुन करके बोलने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो सुनने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, भाषणम और लेखनम, ठीक है। तो भाषणम भाषीय, यहाँ से देखिएगा भाषीय मतलब कि भाषण से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाषण, श्रवण मतलब सुनना। अब देखिए, आपने बधिर लोगों को देखा होगा, वो सुन नहीं सकते तो बोल नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा बोल सकता है, जो बच्चा सुन सकता है, वो बच्चा बोल सकता है। तो जो बच्चा सुनेगा वो बच्चा बोलेगा, मतलब भाषण देगा, उसी को श्रवण भाषीयता कहा जाता है। न कि श्रवण भाषीयता का मतलब है लिखना और पढ़ना, इसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। लिखना और पढ़ना नहीं है। जो बच्चा सुनेगा वो बच्चा बोलेगा, इसी को बोला जाता है श्रवण भाषीयता। आंसर नंबर जो 3 होगा ये आपका राइट आंसर होगा। भाषण से लिखना से मतलब नहीं है, आपने सुना फिर आपने बोला, इसी को बोला जाता है। आपने सुना फिर आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाषण की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कन्फ्यूज़ करने के लिए भाषण और पठनम को रखता है, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब देखिए, भाषण का मतलब होता है बोलना, वाचन, ठीक है, वाचन होता है। और पठन का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ोगे तब जब आपको पुस्तक मिलेगी, लेकिन बोलने के लिए आपको पुस्तक की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पठन और भाषण में कंफ्यूज नहीं होना है। भाषा से किससे रिलेटेड है, बोलने से, वाचन से रिलेटेड है, ना कि पठन से रिलेटेड है। पढ़ने को तो लोग हाथ भी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ना तो नहीं कह सकते, ठीक है। इसलिए भाषण इंपॉर्टेंट है, पठन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखिए, एक अच्छा प्रश्न है कि भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति। अब यहाँ पर नास्ति देखेंगे, तो नास्ति मतलब कि नहीं है। भाषा शिक्षण में क्या एक सहायक नहीं है, तो भाषा बहिर्संपर्क मतलब बाहरी ज्ञान से चीज़ों को जोड़ना। सहायक परिवेश मतलब कि जो परिवेश जो है वो आपको सहायता प्रदान करे चीज़ों को सीखने में। त्रुटिनां प्रति असहिष्णुता मतलब त्रुटि को, असहिष्णुता मतलब कि नेगेटिव की बात की जा रही है, मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, सहिष्णु होना चाहिए इंसान को, मतलब सहनशील होना चाहिए। तो त्रुटि असहिष्णु मतलब कि असहिष्णु होना, मतलब कि मतलब सहा नहीं जा सके, ठीक है। तो जब बच्चे गलती करेंगे तो माँ बाप सह नहीं सकते, ठीक है, मतलब पीटना। स्टूडेंट जब गलती करे तो सहन ना हो कि यार तू बार बार गलती कर रहा है, ठीक है, तुझे मारना पड़ेगा, तो मुर्गा बन जा करके, ठीक है। ये असहिष्णुता है। तो इस तरीके से चीज़ों को नहीं करना है। और सवाल बनता है नहीं का, तो आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। छात्राणाम प्रेरणाम मतलब कि प्रेरणा देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर नंबर जो ये तो तीनों सही हो गया, लेकिन नहीं पूछा है, तो आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर। त्रुटियों को महत्वपूर्ण माना जाता है,
उससे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ठीक है, गलती हो जाती है, दिक्कत को थोड़ी ना है, आप सीख रहे हो तो गलतियाँ होंगी, नहीं सीखते तो गलती नहीं होती। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे गलती नहीं हो रही, बैठे हुए हैं, कूल, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हो, आपसे गलतियाँ होंगी। एक प्रश्न और देख लेते हैं, उसके बाद से वीडियो को फिनिश करेंगे। 10-12 मिनट काफ़ी है चीज़ों को सीखने के लिए। एक बारी बैठे बैठे कहीं कहीं बैठे बैठे आप पढ़ लेते हो 10 क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। यही मेरा मकसद है, मोटिव है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। बाकी सारी चीज़ें आप ही करोगे, पेपर में आप ही जाओगे, पेपर में आप ही बैठोगे। कोई दुनिया में ऐसा टीचर नहीं है जो आपको जड़ी बूटी पिला दे, जन्म घूटी पिला दे कि आप जा करके वहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे। वो आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना झेल सकते हो, कितना पढ़ा है आपने। सारा खेल आपका है, मैदान में उतरना आपको है। दुआएं हम बस दे सकते हैं, हम आपको वो मटेरियल दे सकते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन स्टोर करके ले जाके वहाँ पर आपको सारी चीज़ें, सब कुछ आपको ही करना है, ठीक है। भाषा शिक्षण से अचेतन प्रक्रिया कथ्यते। देखिए, चेतन, अचेतन और एक अचेतन होता है, ठीक है। तो चेतन है, अचेतन है, चेतन, और एक होता अचेतन। चेतन मन जिसमें हम लोग तुरंत देखें और मतलब जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो चेतन मन है। जो चीज़ें स्टोर हो जा रही हैं बैकग्राउंड में, जैसे आपने अभी क्वेश्चंस को देखा, आपको सारी चीज़ें चेतन मन दिमाग में आ रहा है, चेतन मन से आप देख रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें स्टोर हो जाएंगी पीछे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है अवचेतन मन, ठीक है ना। तो अवचेतन मन क्या करता है, जैसे आपने बोला, अरे जीप पे ही है, आ नहीं रहा है, जीप पे ही है, आ नहीं रहा है, क्या बोलते हैं इसको, तो ये अवचेतन मन अपना खेल कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई, अवचेतन मन ने बोला, अचेतन मन ऐसा है कि चेतन तुम्हें याद करता है, तो फिर आप तुरंत जवाब दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अचेतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अधिग्रहणम, अचेतन। जैसे कि आपने यहाँ पर चेतन मन में चीज़ों को देखा और जब चीज़ों को ग्रहण कर लिया, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, मतलब कि छुपा हुआ माइंड, उसको अचेतन मन कहा जाता है, जिसमें अधिग्रहण, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वहाँ पर स्टोर हो रहा है। तो कुल मिला जुला कर ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस करें। इसकी PDF टेलीग्राम पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चले जाइएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कुछ अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ सजेशन है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बताइएगा, मैं सभी का जवाब देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी।